दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जोरों पर है। वहीं इसी बीच अब दिल्ली के चुनाव रण में सीएम योगी की भी एंट्री हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से पहली रैली करते हुए आप सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में आपकी सरकार नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले आवास के सर्वे के लिए अब लाभार्थी को किसी सर्वेयर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन की ओर से आवास प्लस ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत लाभार्थी स्वयं अपनी सर्वे रिपोर्ट अपने डेटा के साथ अपलोड करके प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन कर सकेगा। आवास प्लस ऐप से अब लाभार्थियों के लिए आवेदन करना आसान होगा। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को पता नहीं कौन सा रोग हो गया है, उनसे महाकुंभ की सुव्यवस्था देखी नहीं जा रही। मैंने उनसे कहा था कि महाकुंभ को देखकर अगर उनको दृष्टि दोष और मानसिक रोग हो गया है तो इसका इलाज कराएं और महाकुंभ पर कोई टिप्पणी न करें। श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रयागराज महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक का मजाक उड़ाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला और कहा कि जो लोग सैफई में नाच गाने का आयोजन करते हैं वे पूछते हैं कि महाकुंभ में कैबिनेट बैठक क्यों की गई। हमने देखा कि महाकुंभ में कैबिनेट की बैठक हुई और कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सैफई में नाच गाने का आयोजन करने वाले पूछते हैं कि महाकुंभ में कैबिनेट बैठक क्यों की गई। ये उनका दोहरा चरित्र है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर अभद्र टिप्पणी को लेकर था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास के खिलाफ सपा के कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी की मांग की है। रामलला के 1 साल पूरे होने पर अयोध्या में भक्तों का तांता लगा है। 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और 200 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा चढ़ाया। अयोध्या ने लखनऊ और नोएडा से भी ज्यादा जीएसटी भरा। राम मंदिर के निर्माण से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिला है। अयोध्या अब वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर 25 जनवरी को विभाग की तरफ से युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों द्वारा पेंटिंग, रील्स, पर्यटन प्रदर्शनी आदि लगाई जाएगी। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन पर आधारित लघु फिल्म एवं युवा पर्यटन क्लब के सदस्यों की गतिविधियों पर आधारित लघु फिल्म प्रस्तुत की जाएगी। 26 जनवरी को संस्कृति कला जगत से जुड़ी हस्तियों को राजभवन में सम्मानित किया जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ की मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी स्नान पर्व पर विशेष ट्रेनों के लिए ट्रैक खाली करने के लिए रेलवे ने 29 और ट्रेनों को निरस्त कर दिया, जिससे अब तक कुल 58 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। दिल्ली हावड़ा रूट की अधिकतम ट्रेनें प्रभावित हैं। रद्द ट्रेनों के यात्रियों को असुविधा हो सकती है। हालांकि विशेष ट्रेनों के संचालन से यात्री प्रयागराज आ जा सकेंगे। प्रदेश में इन दिनों साइबर ठगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं इसी बीच गोरखपुर के बेतियाहता में एक बुजुर्ग दंपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग और सेक्स स्कैंडल के आरोप में डिजिटल अरेस्ट करके जालसाजों ने 32,66,000 रुपए हड़प लिए। वहीं आपको बता दें कि जालसाजों ने खुद को आईपीएस तो कभी सीबीआई अफसर बताकर बुजुर्ग दंपत्ति को धमकाया। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं इसी बीच रामभद्राचार्य ने कहा कि महाकुंभ का बहुत बड़ा महत्व है। महाकुंभ में स्नान करने से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ा दिन है। महाकुंभ की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इस दौरान उन्होंने महाकुंभ में इंस्टाग्राम रील बनाने वालों को लेकर भी जवाब दिया। रामभद्राचार्य ने कहा, महाकुंभ में इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों को लेकर कहा कि महाकुंभ में इस तरह का दृश्य नहीं होना चाहिए।